नमस्कार, राष्ट्र खबर देख रहे हैं आप और अभी हम मौजूद हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के इस प्रांगण में और यहाँ पर जो है एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है और फिल्म रिलीज़ के ऊपर एक इवेंट है और इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं वो डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी और स्पॉन्सर हम कह सकते हैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है। आप पोस्टर पीछे देख रहे हैं और ये फिल्म का टाइटल है प्रेम की सुरधारा। कई एक्टर्स हैं, कई नए एक्टर्स भी हैं, कई मंजे हुए एक्टर्स भी हैं और साथ में ही सितारे ज़मीन पर फेम जो हैं गोपी किशन वो भी यहाँ पर अभी मौजूद थे। उनसे भी चर्चा करेंगे कि ये पूरी फिल्म जो है, इस फिल्म को बनाने के पीछे क्या मकसद है। इंडिया और वियतनाम कल्चर को मिला करके एक फ़िल्म जो है वो इंट्रोड्यूस की जा रही है, तो इसके पीछे क्या कारण है और इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। चलिए तमाम एक्टर्स से और साथ में ही जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड स्पॉन्सर है उनकी डायरेक्टर नीरजा चौधरी जी से बात करते हैं। चलिए, तो हमारे साथ नीरजा मैम जुड़ी हुई हैं। नीरजा मैम, मेरा सवाल सबसे पहला और एक ही सवाल आपसे है कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के साथ या वियतनामी जो पीपल्स हैं यहाँ पर उनके कल्चर के साथ एक साथ आने के पीछे क्या कारण है, और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के कई रिकॉर्ड होल्डर्स भी हमें दिखे यहाँ पर, तो ये क्या कारण है? देखिए, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड के साथ पिछले 15 साल से काम कर रहा है। तो हम लोग जॉइंटली रिकॉर्ड्स करते हैं, वेरीफाई और बहुत सारे प्रोग्राम होस्ट करते हैं। तो हम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ना सिर्फ लोगों के टैलेंट को रिकॉग्नाइज़ करता है, बल्कि पूरी कोशिश करता है कि उन्हें कैसे प्रमोट करें, उसके नए नए तरीके हम लोग ढूंढते हैं। तो उसके लिए हमारे ऑलरेडी 2-3 प्रोग्राम्स हैं जो टीवी पे आते हैं। एक सुदर्शन पे आता है, इंडिया टीवी पे आता है, इंडिया न्यूज़ पे आता है, जिसमें हम अपने रिकॉर्ड होल्डर्स के रिकॉर्ड अटेम्प्ट्स को दिखाते हैं। तो उसी तरह से हम अलग अलग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ पे इंडिया और वियतनाम के जो रिकॉर्ड होल्डर हैं वो ताकि मिल सकें, अपनी जो नॉलेज है वो एक्सचेंज कर सकें, रिकॉर्ड के बारे में कुछ सीख सकें। तो ये तो हम पहले से भी करते आए हैं, लेकिन अब ये एक फ़िल्म का आइडिया है। तो इस फिल्म के थ्रू हम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का इंटरेस्ट ये है कि हमारे जो रिकॉर्ड होल्डर हैं उनको इस फिल्म में मौका मिले, बिकॉज वी हैव वेरी वेरी टैलेंटेड रिकॉर्ड होल्डर्स विद अस। वन ऑफ देम इज़ गोपी कृष्ण वर्मा। हाँ, उनको हमने 2021 में रिकॉग्नाइज़ किया था और उनका 2022 में रिकॉर्ड हमने पब्लिश किया था फॉर बीइंग द फर्स्ट एक्टर विद डाउन सिंड्रोम। वो उसके बाद सितारे ज़मीन पे आने के बाद फेमस हो गए। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है। इसी तरह से हमारे बहुत से रिकॉर्ड होल्डर हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, वो म्यूज़िक में, आर्ट में। सो उनको भी चांस मिले इस मूवी में, यही इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का इंटरेस्ट है। मतलब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में जो भी रिकॉर्ड होल्डर्स हैं उन्हें एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, ऑल्दो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड खुद में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन इससे भी बड़ा किसी फिल्म में या किसी आउट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट में उन्हें काम मिल सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ऐसे और मूवीज़ को स्पॉन्सर करने वाला है। अभी तो हम इसी प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं और इसके बाद फिर देखते हैं, ज़रूर जो आने वाले समय में जो भी चीज़ें होंगी उस पर फोकस होगा। थैंक यू सो मच। सो वी हैव द लीड एक्ट्रेस ऑफ दिस फिल्म प्रेम की धारा, सुरधारा। कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? यौन 3 ये प्रेम की सुरधारा, दैट्स द नेम। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? बहुत अच्छा। अभी हमारा थोड़ा स्केड्यूल बाकी है, शूट जो बाकी है, तो उसमें और ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि अच्छा लगेगा, सीखने मिलेगा, मज़ा करेंगे। सो पूरे टीम के साथ कैसा महसूस हुआ है जब आप मिले हैं सभी से, एक से एक बड़े एक्टर और आप भी एक पे एक एक्ट्रेस में से हैं, तो आप बताइए कैसा लगा है? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आई थिंक ये प्रोफेशन का, ये काम की अच्छाई ही ये है कि अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग लोकेशंस पे, अलग अलग स्क्रिप्ट्स पे काम करने मिलता है, अलग अलग किरदार निभाने मिलते हैं। तो आई थिंक लर्निंग एक्सपीरियंस भी बहुत कुछ होता है। और यहाँ पे तो बहुत अच्छा, क्योंकि किशोरी शाणे जी है, किशोरी जी के साथ मैं पहले काम कर चुकी हूँ एक सीरियल में, तो आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि उनसे भी बहुत कुछ सीखने मिलता है। फिर डॉक्टर चू बाओ, आई मीन ही इज़ सच अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट इन वियतनाम, सो इट्स वंडरफुल टू नो देम एंड हाउ हम्बल दे आर एंड देयर सो मच। सो या देयर इज ऑलवेज अ लॉट। लैंग्वेज समझने में कोई इशू आया या हिंदी में ही है? तो अपने यहाँ हिंदी में ही रिलीज़ होगी, हिंदी में ही हम बना रहे हैं। वियतनाम में वो डब होगी वियतनामीज़ लैंग्वेज में। जी। तो बाकी जो आपके अलावा जो लोग हैं, क्या उनके साथ आपका कोई चैलेंज फेस हो रहा है? अभी तक नहीं। अभी आई थिंक जो स्केड्यूल, लाइक आई एम सेइंग, अभी जो नेक्स्ट मंथ में हम जो ऑन फ्लोर जाएंगे उसमें पता चलेगा शूट में कि अगर, पर भगवान करे अच्छे ही चैलेंजेस, अच्छे ही लर्निंग्स हो। सो या क्या कोई लोकेशन सेट हुई है, कहाँ कहाँ? हाँ,
बता सकती तो ज़रूर बताती, बट हाँ, वी आर ट्राइंग कि जितने ज़्यादा अच्छे लोकेशंस हम कर पाए, क्योंकि वियतनाम में भी लोग देखने वाले हैं, हमारे यहाँ पे भी लोग देखने वाले हैं, सो वी आर ट्राइंग द लेवल बेस्ट। Is there any message do you want to say to the viewer? व्यूअर्स से बस इतना ही कहूँगी कि हमने बहुत सिंसियरिटी, ऑनेस्टी से, सच्चाई से, बहुत प्यार से ये फिल्म के बारे में सोचा है, अब बन रही है, तो आप भी आइए थिएटर्स में देखिए, हमें बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच संचित। सो वी हैव द लीड एक्टर, और हम ये भी कह सकते हैं कि IBR रिकॉर्ड होल्डर भी ये पहले रहे हैं, तो चलिए उनसे चर्चा करते हैं। वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड व्हाट वाज हिज एक्सपीरियंस, प्लीज टेल अस एक्सपीरियंस, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस इन द फिल्म? इसका तो अभी शूटिंग नहीं हुआ है, बट आई थिंक इसका रोल जो है वो एक मेमोरेबल रोल रहेगा। एंड ये तो कॉमेडी करता है, एंड ही इज़ लाइक आपने सितारे ज़मीन पर देखा होगा, तो क्यूट भी है, तो इट्स रोल इज़ लाइक അത് പറയൂ എങ്ങനെയാ റോൾ എന്താ? Surprise! Role is, it will be a surprise for all of them. So he is a India Book of Record holder, right? या ये इसका पहला फिल्म था थीरी के मलयालम में रीजनल लैंग्वेज, तो वहाँ पे उस फिल्म के लिए इसको इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का प्राइज़ मिला था 2021 में, 22 में। तो ये इसका 5th फिल्म है। ये 5th फिल्म होगी। हाँ, मलयालम में इसने 3 फिल्म और की है, एंड चौथा फिल्म था सितारे ज़मीन पर, जो कि आप सबने देखा होगा, एंड अभी ये 5th फिल्म है। 5 फिल्म में काम करके इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? हाँ, इसको तो बहुत അല്ലേ എങ്ങനെ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയൂ। വളരെ खुशी। बहुत खुशी हुई उसको। इसको बचपन से ही एक्टर बनना था, तो एक फिल्म मिला तो वी वर लाइक वो बहुत हैप्पी था, एंड जो जैसे ड्रीम कम ट्रू हो गया। लेकिन फिर आमिर खान सर के साथ एक्ट करके ना बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला, एंड अभी ये 5th फिल्म है, तो वी फील सो ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। सो कैन यू प्लीज़, आप एज अ डायरेक्टर आपने इस फिल्म में क्या चीज़ें देखी हैं, क्या उम्मीद है इस फिल्म से, क्या एक्टर्स ने क्या किया इसके बारे में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो शुरू हुआ था वियतनाम कल्चर से, और वो वियतनाम कल्चर की शुरुआत हुई थी प्रोफेसर चू बाओ क्यू से। तो प्रोफेसर चू बाओ क्यू से जब मैं मिला वियतनाम में जाके, और जब मैंने उनके लोकगीतों को सुना और उनके बारे में पढ़ा, और जब वो बायोग्राफी जो डॉक्टर विश्वरूप सर ने लिखी थी, तब हमारे मन में आया कि उन्हें ऐसा एक फिल्म बनाया जाए। और प्रेरणा तो विश्वरूप सर ने दिया, प्रेरणा तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने दिया, तो उनके प्रेरणा पर हमें एक जिम्मेदारी मिल गई, क्योंकि फ़िल्म बनाना एक बहुत चैलेंजिंग वर्क है, आसान नहीं है फिल्म बनाना। और फिल्म बना के लोगों को मोहित करना, लोगों को थिएटर तक खींचना और उनको नया कुछ देना बहुत ज़रूरी है। मैं आज जब फिल्म देखता हूँ तो कहानी कुछ नई नहीं है, जबकि हम जो बॉलीवुड में रहे हैं, मोर देन 20 ईयर्स से मैं बॉलीवुड में हूँ, 20 साल से ज़्यादा हो गए मुझे बॉलीवुड में, तो मेरा भी मन है कि मैं कुछ तो दूँ नया, जो इतिहास रचे, जो भारत को जो है विश्व मंच पर ले जा सके, फेस्टिवल्स में वो कुछ धमाका कर सके। तो वो कोशिश हम कर रहे हैं, सिर्फ एक और फिल्म देने की कोशिश नहीं है, अलग हट के, जिसको रियल में अलग हट कर। लेकिन जो प्रेम की सुरधारा नाम है, इससे तो अंदाज़ा अंदर का ये लगाया जा सकता है कि इट इज़ ऑल अबाउट लव एंड समथिंग, और इसका रिलीजिंग डेट भी। देखिए, हमारा जो समाज है ना, वो प्यार का ही समाज है। भारतीय समाज से ज़्यादा प्यार कौन देता है? हमारी संस्कृति से ज़्यादा प्यार कौन देता है? प्यार तो हम ही ने पूरी दुनिया को दिखाया है, हम ही ने सिखाया प्यार पूरी दुनिया को, राइट? तो जो प्यार हम दुनिया को दे रहे हैं, उसी प्यार को कहीं वियतनाम भी अपनी संस्कृति में दिखा रहा है, तो दोनों अगर एक मंच पर आ जाए तो कमाल हो जाएगा ना। एनी चैलेंज व्हाइल शूटिंग द फिल्म? अभी तो शूट नहीं किया है, अभी शूट होगा। अभी तो शूट होगा। अभी तो हम लोग पोस्टर लॉन्च करके एक आधिकारिक घोषणा कर रहे हैं आप लोगों के समक्ष कि ये फिल्म आ रही है, ताकि आपके माध्यम से दर्शकों तक बात पहुँचे, और जब दर्शक तक बात पहुँचेगी तो इंतज़ार करेंगे। हाँ, बट जो फिल्म एक्टर्स आपने चुने हैं, जो पूरी कास्ट आपने चुनी है, तो उसमें क्या देखा आपने ऐसा कि उन्हें चूज़ किया? देखिए, क्या जहाँ तक किशोरी मैम का है, वो तो सीजन्ड एक्ट्रेस है, मराठी फिल्म में 70 से ज़्यादा फिल्में उन्होंने की है। संचिता ने जो है इस वक्त 6 से ज़्यादा सीरियल्स में वो लीड हीरोइंस है। जो किरदार है वो किरदार उनके बहुत करीब है, उनके जो जैसा मुझे चाहिए, और परफॉर्मेंस वाइज भी चाहिए था।
क्योंकि एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस ऑडियंस को थिएटर तक लाता है, तो वहाँ पर हमें मौका मिला। गोपी तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर है, तो वो तो रखना ही था क्योंकि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड अपने टैलेंट्स को आगे लेके आ रहा है। तो ये वजह थी कि हमने इन किरदारों को रखा।